गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग लिमिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, लिमिट ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो कंपोजिट फंक्शन जैसे एफ एक्स और जी एक्स, आपको दो फंक्शंस गिवन है और आपको एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स की लिमिट निकालनी है। तो कुछ स्टूडेंट इसमें क्या अप्रोच लगाते हैं कि पहले वो कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करते हैं। एफ एक्स और जी एक्स दोनों गिवन है, पहले उन्होंने एफ ऑफ जी एक्स निकाला और फिर एफ ऑफ जी एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकाली। करना गलत नहीं है, लेकिन इट इज रियली वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, बिकॉज कंपोजिट को डिफाइन करना इतना आसान नहीं होता। इवन मैंने कुछ सोर्सेस में, बुक्स में भी देख रखा है कि क्या करते हैं कि पहले पूरा कंपोजिट डिफाइन करते हैं और फिर वहां से उसको लिमिट के से सॉल्व करते हैं। तो एक तरह से मिसलीड हो जाता है स्टूडेंट, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपोजिट को बिना डिफाइन किए ही आपको डायरेक्ट लिमिट निकालना सिखाते हैं। तो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट रूल है, पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे मूव करेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ जी एक्स। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम सीधा अंदर जाके अटैक करते हैं। जैसे एफ ऑफ जी एक्स की लिमिट निकालनी है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे जिसमें हम सीधा अंदर चले गए, अंदर जाके अटैक करते हैं। लिमिट एक्स गोज टू ए जी एक्स, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता, कुछ ही क्वेश्चन में ऐसा होगा। तो हम उस सिचुएशन की बात करेंगे कि कब आप सीधा अंदर जाके अटैक कर सकते हैं और कब आपको बाहर रहकर ही अटैक करना है ना। तो ये तब पॉसिबल है, सपोज दैट कि अगर अंदर वाली लिमिट का आंसर एल है तो ये सी बनेगा एफ ऑफ एल, है ना। लेकिन ये अटैक पॉसिबल तब है प्रोवाइडेड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एल। यानी अंदर जाके अटैक करना पॉसिबल तब है जब अंदर वाली लिमिट के आंसर पर बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी अगर अंदर वाली लिमिट का आंसर 2 आ रहा है, अगर अंदर वाली लिमिट का आंसर 2 है तो एफ एक्स का ग्राफ x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर एफ एक्स का ग्राफ x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है तो आप सीधा अटैक कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको बाहर रहकर ही अटैक करना पड़ेगा, आरएचएल निकालना पड़ेगा, एलएचएल निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम दोनों टाइप के एग्जांपल ले लेते हैं। एक वो टाइप लेते हैं जिसमें अंदर जाके अटैक आप कर रहे हैं, और एक वो एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको बाहर से ही अटैक करना है। चलिए एग्जांपल ले लिया मैंने। लिमिट x goes to 0 ln of sin 2x upon tan inverse x। जैसे ये लिमिट की प्रॉब्लम ले ली, तो वैसे तो कंटिन्यूटी हमने पढ़ी नहीं है, लिमिट ही अभी चल रहा है ना। लेकिन जस्ट अभी कंटिन्यूटी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद। लेकिन इतना अपन जानते हैं कि ln x का ग्राफ आपने देखा होगा। ln x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और इसका ग्राफ हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस इन द सेंस कि किसी भी पॉइंट पर ग्राफ में कोई ब्रेक, कोई जंप या गैप नहीं आता। समझ में आया क्या? तो अब मेरे को पहले से ही पता है यार कि ln x का ग्राफ हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो चाहूं तो मैं इस लिमिट को ऐसे भी लिख सकता हूं, ln ऑफ सीधा अंदर चला गया, लिमिट x गोज टू 0, मतलब ये करना है अलाउड है। या आप ऐसा करो, ln को हटा दीजिए, केवल इस आर्गुमेंट में लिमिट लगा दीजिए, और इस आर्गुमेंट की जो लिमिटिंग वैल्यू है, जैसे इसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर 2 है तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ln2। केवल अंदर की लिमिट निकाल लीजिए, उसके बाहर ln चिपका दीजिए, ठीक है ना। तो tan इनवर्स x अकेला है और x 0 को tan करा तो इनवर्स हटा दीजिए यहां से, इसको सीधा x भी लिख सकते हैं। तो sin 2x अपॉन x क्या होता है, 2, लिमिट इज व्हाट, ln2। तो ये वो एग्जांपल था जिसमें मैंने सीधा अंदर जाके अटैक किया। अब एक दूसरे काइंड का एग्जांपल लेते हैं। कुछ बच्चे इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, लिमिट x गोज टू 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x बाई x में क्या हम अंदर जाके अटैक कर सकते हैं? लिमिट x गोज टू 0, क्या इन दोनों लिमिट के आंसर सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे, ये क्वेश्चन है। तो खैर इस पर बात हमने आपसे तीसरे लेक्चर में ही कर ली थी। लिमिट x गोज टू 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ sin x अपॉन x। तो sin x अपॉन x एक्चुअली क्या है, sin x अपॉन x 1 से जस्ट छोटा है, 0 के जस्ट राइट में जाए, 0 के जस्ट लेफ्ट में जाएगी, 1 से जस्ट छोटा है। तो इंटीग्रल पार्ट जैसे लेंगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और sin x अपॉन x कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन है, और इवन है तो दोनों तरफ से लिमिट लेने की जरूरत नहीं, आप एक ही तरफ से अटैक कर सकते हैं। तो ये तो लिमिट 0 आ गई क्या। लेकिन अब क्या कर रहा हूं, अब अगर मैं इस पार्ट पे लिमिट लगा देता हूं
साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जैक्ट 1 होती है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है 1, ये 1 को टेंड करता है, आ रही बात सामने। और 1 का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि ये तो 0 जा रहा है, ये 1 से जस्ट छोटा साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने बाहर से लिमिट बाहर से टेक किया है और बाहर से साइन एक्स अपॉन एक्स का बिहेवियर चेक किया है, 1 से जस्ट छोटा है, तो इंटीग्रल पार्ट लेने पे 0 दे देगा। यहाँ पर पहले मैं इस लिमिट का आंसर निकाल लिया, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है 1, और 1 का इंटीग्रल पार्ट क्या है 1, है ना। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर अंदर से अटैक पॉसिबल क्यों नहीं। यहाँ पर तुमने लिमिट कैलकुलेट करके देखा, इन थ्योरेटिकली अगर देखें तो देखिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या थी 1, है ना, और बाहर कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, बाहर कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो अब देखिए इसकी लिमिट का जो आंसर है उस पर बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ में कोई डिसकंटिन्यूटी आती है क्या, 100% आती है। इंटीग्रल पार्ट का ग्राफ देखा होगा आपने, हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है, 0 1 2 3 हर पॉइंट पर क्या है डिसकंटिन्यूअस। तो अगर अंदर वाले फंक्शन की लिमिट का आंसर 1 हो 2 हो 3 हो तो आप अंदर जाके अटैक नहीं कर सकते, लेकिन अगर अंदर वाली लिमिट का आंसर हाफ हो 1/3 हो तो उस पर इंटीग्रल पार्ट कंटिन्यूअस होता है, तो आप अंदर जाके अटैक कर सकते हैं। समझ गए क्या। तो यहाँ पर ये अलाउड, ये इसके इक्वल नहीं है। आ रही है बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लिमिट x goes to 0, sec inverse k upon ln x minus k upon x minus 1 equals to pi by 3 sin k। फिर से देखिए भाई सीन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, सेक इनवर्स ऑफ समथिंग है ना। अच्छा सेक इनवर्स का ग्राफ, सेक इनवर्स भी कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, सारे इनवर्स फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ऐसे कि मैं पूरी लिमिट नहीं निकालूंगा, मैं केवल इंटरेस्टेड हूं इस लिमिट को निकालने में। अगर इस लिमिट का आंसर 5 आता है तो ये पूरी लिमिट का आंसर हो जाएगा सेक इनवर्स 5, ठीक है ना। तो केवल इस आर्ग्यूमेंट की लिमिट निकालेंगे। लिमिट x goes to 0 k upon ln x minus k upon x minus 1, केवल इसको वर्क करना है। तो एक काम कर लेते हैं, k को मैंने कॉमन ले लिया और थोड़ा एलसीएम टाइप का कुछ और एडजस्ट कर लिया। एलसीएम लेंगे तो ऊपर सीन आ जाएगा x minus 1 minus ln x upon x minus 1 times ln x। ये डाउट आ रहा है x 0 को टेंड कर रहा है या 1 को टेंड कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, x 1 को टेंड कर रहा है ना। 0 पर तो मीनिंगलेस हो जाएगा बिकॉज log 0 तो माइनस इंफिनिटी बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं यार इसको। एक काम क्या है यार, x 0 को टेंड नहीं कर रहा है, पहले भी बहुत बार बोला गया है, x एक नॉन जीरो नंबर को टेंड कर रहा है, तो बहुत ही एक सेट ट्रिक है यार लिमिट के क्वेश्चन में। कभी भी x नॉन जीरो नंबर को टेंड करे तो अब ये टेस्ट तो जरूर करिएगा, x और इसके डिफरेंस को t एक नया वेरिएबल बोल दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस t, है ना। तो k टाइम्स लिमिट t अप्रोचेस टू 0 x माइनस 1 को t, तो ये तो t बन गया, माइनस x की वैल्यू 1 प्लस t ln ऑफ 1 प्लस t अपॉन x माइनस 1 बन गया t, और ln x क्या बन जाएगा ln 1 प्लस t, है ना। एक t से और एडजस्ट कर दीजिए, लिमिट t गोस टू 0 ये t स्क्वायर इंटू ln 1 प्लस t बाई t, ये किसको टेंड कर जाएगा 1 को, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है k टाइम्स लिमिट t गोस टू 0 t माइनस ln ऑफ 1 प्लस t अपॉन t स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। अब ये लिमिट सॉल्व करनी है, तो बस क्या करो, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंशन पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। k इंटू लिमिट t अप्रोचेस टू 0 t माइनस ln 1 प्लस t माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t क्यू बाई 3 प्लस अप टू सो ऑन अपॉन t स्क्वायर। तो t से t ये कैंसिल हो गया,
ठीक है ना। टी स्क्वायर ऊपर से अगर कॉमन ले लिया जाए तो देखिए आपको दिख रहा होगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 केवल टी से इंडिपेंडेंट हो गया, तो मेरे को दिख गया इस लिमिट का आंसर k/2 आ रहा है। क्या आ रहा है? k/2। अच्छा, अब अगर इस लिमिट का आंसर, अंदर वाली लिमिट का आंसर k/2 है, तो टोटल लिमिट का आंसर क्या बन जाएगा? sec इनवर्स k/2। Therefore, from given question we can write sec इनवर्स k/2। क्यों बन गया? क्योंकि sec इनवर्स का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, इसलिए ऐसा हो गया। sec इनवर्स k/2 इक्वल्स टू π/3। इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए। k/2 इक्वल टू sec π/3। sec π/3 मतलब cos 60 का रेसिप्रोकल, that comes out to be 2। It means the value of k is what? 4। चलिए अपन कुछ कंपोजिट फंक्शंस की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, बोर्ड पर लिखी हुई है। तो पहला तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन पिक किया है जिसमें आपको fx गिवन है, gx गिवन है, hx गिवन है। 3 फंक्शंस है fx, gx, hx, और आपको तीनों पार्ट का आंसर देना है। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, एक्चुअली स्पेस थोड़ा कम रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नोट करने की मेरी कोशिश रहती है, ठीक है ना। चलिए अपन आंसर निकालते हैं। फिर से वही बात कि यहाँ पर हम कंपोजिट फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि मान के चलिए अगर यही क्वेश्चन यही में आ गया तो आप f ऑफ hx निकालोगे, फिर आप f ऑफ gx निकालोगे, फिर f ऑफ g ऑफ hx निकालोगे, तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा, लिमिट नहीं निकाल पाओगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले अंदर अटैक कीजिए। h ऑफ 0 प्लस hx की डेफिनेशन क्या है? sin x अपॉन x, और अपने को पता है x गोज टू 0 पर sin x बाई x किसको टेंड करता है? 1 को। अब यहाँ पर ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू x गोज टू 0 पर 1 तो आती है, लेकिन ये चेक करना 1 से जस्ट बड़ी होती है या फिर 1 से जस्ट छोटी होती है। क्यों? अगर ये 1 से जस्ट बड़ा होगा तो f के अंदर जो इनपुट जाएगा वो 1 से बड़ा नंबर जाएगा, 1 से बड़ा जाएगा तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। और अगर ये 1 से जस्ट छोटा होता है तो f के अंदर जो नंबर जाएगा वो 1 से जस्ट छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो ये डेफिनेशन होगी। क्योंकि f की डेफिनेशन 1 से आगे दूसरी है, 1 से पीछे दूसरी है, तो यहाँ पर ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये लिमिट जो है 1 से जस्ट बड़ी होती है, जस्ट छोटी होती है। तो अपने को पहले से ही पता है sin x बाई x 1 को टेंड करता है, 1 से हल्का सा छोटा होता है, स्लाइटली लेसर देन 1, तो 1 से जस्ट छोटा हो गया। अब 1 से जस्ट छोटे नंबर पर f लगाना है, तो कौन सा रूल लगेगा? पहला वाला। तो x को 1 पुट कर दीजिए, तो 1 पुट करेंगे तो ये पूरी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 1 2, सही है क्या? इधर आ जाइए h ऑफ 0 माइनस, तो sin x बाई x इवन फंक्शन है, इवन है तो 0 प्लस पे जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है भाई 0 माइनस पर आएगी। तो दोनों तरफ से ये 1 से जस्ट छोटा होता है, 1 से जस्ट छोटा है तो फिर से वही रूल लग जाएगा, तो ये भी 2 को टेंड करेगा, तो 2 माइनस 2, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है ना। तो बस 30 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, 30 सेकंड में सोल्व होते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। g ऑफ 0 प्लस, तो पहले इस अंदर अटैक करो, g ऑफ 0 प्लस, एग्जैक्ट 0 डालेंगे तो 2 के बाद 0 1 होता है, लेकिन 0 से जस्ट बड़ा नंबर डालेंगे तो ये जो नंबर आएगा ये 1 से जस्ट बड़ा होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, 1 से जस्ट बड़ा। अब 1 से जस्ट बड़े नंबर पर f रूल लगाइए, तो f रूल ये 1 से जस्ट बड़े नंबर पर वाली डेफिनेशन यूज होगी, तो जब x को 1 डालेंगे तो 1 डालने पर ये 1 ही देगा, 1 का होल क्यूब 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ ये g ऑफ 0 माइनस, तो g एग्जैक्ट 0 पर ये क्या देता है? 1 हाइट देता है, 0 के जस्ट पीछे आएंगे तो 1 से जस्ट छोटी वैल्यू देगा, ये स्लाइटली लेसर देन 1, और 1 से जस्ट छोटा नंबर जो f के अंदर जाएगा, 1 से जस्ट छोटे नंबर पर f अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 ये क्या दे देगा? 2, तो ये देगा 1, ये देगा 2, डिफरेंस आएगा -1, डिफरेंस क्या आएगा? -1, लेकिन बाहर नॉट लगा हुआ है तो फिर इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा? 1। आ रही बात समझ में? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। f ऑफ g ऑफ h ऑफ, तो s इस तरह लिख के कुछ भी करे यार, आपको डरना नहीं, आपको तो बिल्कुल कूल रहना है, आराम से करिए सॉल्व। पहले इसका अटैक, सबसे अंदर अटैक करो पहले, h ऑफ 0 प्लस, तो 0 प्लस देखोगे तो sin x बाई x 1000 टाइम बताया हुआ है, 1 से जस्ट छोटा होगा, स्लाइटली लेसर देन 1, 1 से जस्ट छोटा है, 1 से जस्ट छोटे पे g लगाओ, g की डेफिनेशन 2 की पावर x है, तो 1 से जस्ट छोटा नंबर डालेंगे तो 1 पर तो ये 2 दे देगा, और 1 से जस्ट छोटे नंबर पे क्या देगा? 2 से जस्ट छोटा नंबर, ये देगा 2 से जस्ट छोटा नंबर, और 2 से जस्ट छोटे नंबर पे f लगाओ। तो यार अब देखो 1 के आगे इसकी एक सी डेफिनेशन है, तो नंबर चाहे 2 से जस्ट छोटा हो चाहे 2 से जस्ट बड़ा, डेफिनेशन तो यही लगेगी, तो 2 का होल क्यूब क्या बन जाएगा? 8, यानी ये वाला पूरा पार्ट क्या बन गया? 8, ठीक है ना। अब इस पार्ट पे आओ, h ऑफ 0 माइनस, h ऑफ 0 माइनस मतलब वर्ष से वही कहानी, 0 पर लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, 1 से हल्की सी कम, स्लाइटली लेसर देन 1, 1 से जस्ट छोटे पे g लगाओ, 1 से जस्ट छोटे पे g लगाओ, 2 को टेंड करेगा, लेकिन 2 से हल्का सा छोटा होगा, 2 माइनस। अब 2 से जस्ट छोटे नंबर पे f लगाओ, तो यही डेफिनेशन यूज होगी,
तो 2 का होल क्यूब, फिर से ये क्या दे देगा 8, है ना। तो ये भी बन गया था 8, ये भी बना 8, 8 माइनस 8 क्या बन गया 0। तो इस तरह से आपके कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व हो गए, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहले क्वेश्चन का आंसर 0, दूसरे का आंसर 1, तीसरे का आंसर फिर से 0। आ रही बात समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन नोट किया हुआ मैंने, और ये इस कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड नहीं है, कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, जिसमें fx की डेफिनेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, fx है इक्वल्स टू sin x व्हेन x इक्वल्स टू इंटीजर। यानी जब आप x को इंटीजर पुट करेंगे, जैसे x को 1 पुट किया तो sin 1 आएगा, x को 2 पुट करेंगे sin 2, 10 पुट करेंगे sin 10। लेकिन इंटीजर के अलावा कुछ भी डाल दें आप तो वैल्यू 0 आएगी। इंटीजर को छोड़ के जैसे 1.2 डालेंगे 0, 1.001 डालेंगे तो 0, है ना। 0.99999 पर वैल्यू क्या आएगी 0। लेकिन इंटीजर डालेंगे 1 डालेंगे sin 1, 2 पे sin 2, 3 पे sin 3, समथिंग लाइक दैट, और नॉन इंटीजर पे 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ fx। और gx की भी इस तरह की डेफिनेशन दे रखी है, जब x 0 या 2 नहीं है तो gx की डेफिनेशन है x स्क्वायर प्लस 1, एग्जैक्ट 0 पर 4, एग्जैक्ट 2 पर 5, है ना। और इन दो पॉइंट पर वैल्यू दे रखी है, एक्चुअली आपको 0 2 पे दे रखी है, और 0 2 के अलावा कुछ भी डालोगे तो ये डेफिनेशन यूज होगी। यानी 2.001 पे अगर वैल्यू निकाली 2.00001 तो डेफिनेशन ये नहीं यूज होगी, ये वाली, है ना। एग्जैक्ट 0 पे ये, तो 0.0001 पे भी ये वाली। और अब ये इंफॉर्मेशन देने के बाद मैंने आपको 4 लिमिट निकलवाई है, g ऑफ fx। चलिए देखते हैं। तो जब मैं, अच्छा अब इसमें मैंने क्या सीखा आपको, पहले अंदर अटैक करो। अंदर देखो सीन क्या बन रहा है। अंदर क्या दे रखा है, fx दे रखा है, x किसको टेंड कर रहा है 0 को। तो जब x 0 को टेंड करेगा तो f की लिमिटिंग वैल्यू बतानी है। अच्छा x यहां पर 0 को टेंड कर रहा है, टेंड करने का मतलब 0 से तो जस्ट बड़ा है या फिर 0 से जस्ट छोटा है, क्या नहीं है, 0 नहीं है। x 0 को टेंड करने का मतलब x एग्जैक्ट 0 नहीं है, या तो 0 जस्ट राइट वाला नंबर है या 0 से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर है। इसका मतलब x क्या हो, एक नॉन इंटीजर है, और नॉन इंटीजर पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0। नॉन इंटीजर पर की वैल्यू क्या है 0। तो ये अंदर वाली पिक्चर क्या बन गई 0, ठीक है ना, एग्जैक्ट 0। और एग्जैक्ट 0 पर क्या लगेगा g, तो एग्जैक्ट 0 पर g लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, सॉरी, तो ये वैल्यू 4 आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट है अपना f ऑफ gx निकालना है, और इसमें x 0 को टेंड कर रहा है, x 0 नहीं है, या तो 0 से जस्ट बड़ा है या फिर 0 से जस्ट छोटा है। तो अब पहला अटैक होगा g पर, g की डेफिनेशन दिख रही है आपको, एग्जैक्ट 0 डालोगे तो 4 आएगी। यहाँ पर x एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 को अप्रोच करने वाला नंबर है। तो जब x 0 को अप्रोच करेगा तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन ये वाली लगनी चाहिए, है ना। तो जब ये वाली डेफिनेशन लगेगी तो जब हम x को 0 टेंड कराएंगे तो ये नंबर कैसा आएगा, 1 से जस्ट बड़ा आएगा, है ना। 1 से जस्ट बड़ा मतलब 1.0001, और ये 1 से जस्ट बड़ा नंबर f के अंदर जाएगा। और f की डेफिनेशन की अगर प्योर इंटीजर डालोगे तो sin x आएगा, और इंटीजर के अलावा कुछ भी डालोगे तो 0। तो यहाँ पर f के अंदर जो नंबर जा रहा है वो इंटीजर नहीं है, 1 से जस्ट बड़ा नंबर है, नॉन इंटीजर। तो मैं तो बोलूंगा इसका आंसर 0। आ रही है बस समझ में। आइए नीचे, x goes to 1 f of gx, ये वाली लिमिट सॉल्व करनी है। तो अब x 1 को अप्रोच कर रहा है, पहला अटैक किस पर होगा g पर अटैक करो। जब x 1 को टेंड कर रहा है तो 1 को टेंड करेगा तो देख लो यार 0 2 पे तो एग्जैक्ट वैल्यू है, और अगर x 1 को अप्रोच करेगा तो डेफिनेशन फिर से यही वाली लगेगी। तो 1 + 1 ये किसको टेंड करने लगेगा, 1 + 1 ये 2 को टेंड करेगा, ये 2 को अप्रोच करेगा। अगर 1 के राइट से जाएंगे, 1 के राइट से जाएंगे तो ये 2 से जस्ट बड़ा होगा, 1 के लेफ्ट से जाएंगे 2 से जस्ट छोटा होगा। सही है क्या। तो मतलब अब इसके अंदर जो नंबर जाएगा, f के अंदर जो नंबर जाएगा वो 2 को अप्रोच करेगा, एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, समझ आएगा। और जब एग्जैक्ट 2 नहीं है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से 0, क्योंकि f के अंदर एग्जैक्ट 2 नहीं जा रहा। जब x 1 को टेंड करेगा तो ये 2 को टेंड करेगा, या तो मतलब RHL लोगे तो 2+ टाइप का आएगा, LHL लोगे तो 2- आएगा। आगे बस मतलब दोनों बिहेवियर होगा। उसी तरह यहाँ पर भी दोनों बिहेवियर आएगा, x जब 0 को टेंड करेगा, नहीं यहाँ पर तो एक ही बिहेवियर आएगा कि 0 + और 0 -, ठीक है ना। तो इस लिमिट का आंसर फिर से 0 आ गया। चलिए मूव करते हैं आगे, x goes to 1 g of fx। तो जब x 1 को टेंड करेगा, पहला अटैक किस पर करोगे आप, इस पर। तो जब x 1 को टेंड करेगा तो f की डेफिनेशन क्या है, ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि नॉन इंटीजर है ये, है ना। और नॉन इंटीजर पे g लगाएंगे, नॉन इंटीजर पर g लगाएंगे, सॉरी 0 पर g लगाएंगे, 0 पे g लगाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगी वैल्यू 4, क्योंकि ये 0। चलिए ये दो प्रॉब्लम भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, अपोजिट फंक्शंस पर हैं।
fx की डेफिनेशन दे रखी है -2 से 0 में mod x और 0 से 5 में e टू द पावर x माइनस 1। gx की डेफिनेशन है -1 से 0 में -x माइनस 1 और 0 से 3 में है 4x माइनस 3/3। और ये 4 ऑप्शंस गिवन है और ये क्वेश्चन 1 और मोर देन 1 में क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो केयरफुली इसमें हमको चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा और मिनिमम टाइम में भी करना है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ gx, तो मैंने पहले बताया हुआ सबसे पहला टैग कहाँ करते हैं, अंदर gx के ग्राफ पर जाओ और 0 पर वैल्यू देखो क्या आ रही है। लेकिन अब यार एक फाइट है, 0 का डेफिनेशन में चेंज हो रहा है, 0 के पीछे ये डेफिनेशन है, 0 के आगे ये है। तो यहाँ पर 0 प्लस है 0 माइनस नहीं लिखा, तो आपको दोनों तरफ का टैग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बेनिफिट देख रहा है, अगर x को 0 पीछे वाली डेफिनेशन में डाले तब भी देखो वैल्यू -1 आ रही है, और 0 के आगे जो फंक्शन दे रखा उसमें अगर x को 0 डाले तो भी वैल्यू -1 आ रही है ना। तो एक एडवांटेज है यहाँ पर। तो आप 0 प्लस डालो चाहे 0 माइनस डालो, ये फंक्शन किसको टेंड कर रहा है, -1 को, अंदर वाला -1 को टेंड कर रहा है, सही है क्या। और -1 के नेबरहुड में इसमें ये वाली डेफिनेशन यूज हो जाएगी -2 से 0 में, है ना। तो -1 अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, -1 का मॉड क्या आ जाएगा 1, तो -1 के डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पर मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है कि -1 से बड़ा है या छोटा है, वो तब देखना पड़ता है जब -1 के डेफिनेशन यहाँ पर चेंज हो रही हो। तो ये तो मैच कर गया, तो दिस इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ओके, x गोज टू 0 माइनस g f ऑफ g ऑफ 2 रेज पावर x, अंदर अटैक करो पहले। x को जब मैं 0 माइनस डालूंगा तो 2 पावर x, एग्जैक्ट 0 पर ये हाइट क्या होती है 1, और 0 के जस्ट पहले जाएंगे तो ये हाइट 1 से हल्की सी कम आएगी। ये कैसा होगा, स्लाइटली लेसर देन 1, है ना। 1 से जस्ट छोटा नंबर g पे लगाओ, तो 1 से जस्ट छोटा नंबर लगाएंगे g पर, तो x1 आ जाएगा 4 माइनस 3/3 यानी 1/3। ये नंबर क्या बन जाएगा, 1/3 बनेगा, है ना। और 1/3 पर f रूल लगाना है, तो 1/3 पर f रूल लगाएंगे तो डेफिनेशन कौन सी लगेगी, ये वाली। तो आंसर क्या आएगा इसका, e की पावर 1/3 माइनस 1, जबकि आंसर इन्होंने कर दिया 1, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। और ये आंसर देखो यहाँ मैच कर रहा है, सेम पार्ट है, f ऑफ g ऑफ 2 रेज पावर x, x गोज टू, लेकिन हाँ यहाँ पर 2 रेज 0 प्लस दिया हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। जब x 0 प्लस होगा तो 2 पावर x के ग्राफ की 1 से जस्ट बड़ी होगी, 1 प्लस स्लाइटली ग्रेटर देन 1, और 1 से जस्ट बड़े नंबर पे g लगाओ, 1 से जस्ट बड़े नंबर पे लगाओ, जो छोटे पे लगाओ, तो 0 से 3 तक एक ही डेफिनेशन है, तो फिर से वही पिक्चर आ जाएगी यार। ये किसको टेंड करेगा, 1/3 को, 1/3 पर f2 लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो सी अपने क्वेश्चन का आंसर है ना। अब लास्ट पार्ट डी पार्ट चेक कर लेते हैं। x गोज टू 0 प्लस f ऑफ g ऑफ दिस, तो पहले अंदर अटैक करो। जब x को एग्जैक्ट 0 डालेंगे तो 1 बनेगा, लेकिन 0 से जस्ट बड़ा नंबर है तो 1 से जस्ट बड़ा होगा, -1, तो 0 प्लस टाइप का होगा, स्लाइटली पॉजिटिव। और 0 से जस्ट बड़े नंबर पे g लगाना है, तो डेफिनेशन ये वाली लगेगी, x को 0 पुट कर दो, x को 0 पुट करो तो ये किसको टेंड करेगा, -1 को, और -1 पे f लगाओ, -1 का पर f लेंगे तो पहली डेफिनेशन लगेगी -1 का mod 1, तो इधर वाली लिमिट तो 1 आ रही है क्या। अब इधर आ जाओ, सेम लिमिट है, बस 0 माइनस है, यहाँ पर सेम फंक्शन दिख रहा है, तो 0 माइनस डालोगे तो ये वैल्यू 1 से हल्की सी कम होगी, क्योंकि 0 पर 2 रेज पर x अगर आपकी 1 होती है, 0 के जस्ट 1 से जस्ट छोटी, डिफरेंस स्लाइटली नेगेटिव। 0 से जस्ट पीछे आप g लगाओ, तो x को 0 डाल दो, यहाँ पे x को 0 पुट करो, ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, तो ये क्या दे देगा, -1, और -1 पे f लगाओगे तो फिर से -1 का mod 1 आ जाएगा, है ना। तो ये वाली लिमिट भी 1 आ रही है, ये वाली 1 आ रही है, और बीच में एक और लगा तो 100% सही है। तो इसके 3 आंसर आ गए, आगरा, कैलकाटा और दिल्ली, ACT, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन नोट किया हुआ, लास्ट क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन पर। fx की डेफिनेशन है -∞ से 0 में x अपॉन 10x, 0 पर वैल्यू 2 दे रखी है, और 0 से ∞ में ln 1 प्लस 2x अपॉन x, ये fx की डेफिनेशन है। gx की भी इसी तरह से डेफिनेशन है, -∞ से 1 में x प्लस 4, 1 से 2 के बीच में क्वाड्रेटिक है, x² माइनस 5x प्लस 11, और 2 से ∞ में लीनियर x माइनस 3। अब 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, ये क्वेश्चन भी वही है, 1 और मोर देन 1 में है, चारों पार्ट चेक करने, आइए करते हैं डिस्कस। तो देखिए जरा, पहले ए पार्ट देखते हैं। x गोज टू 0 माइनस g ऑफ x, पहले अंदर अटैक करो fx पर,
तो f के ग्राफ में जाइए जीरो के जस्ट पीछे, जीरो के जस्ट पीछे डेफिनेशन ये वाली लगेगी x अपॉन tan x। तो x अपॉन tan x की जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, जीरो पर लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 1 से जस्ट छोटी होती है 1 से जस्ट बड़ी होती है। तो नोट्स देखिएगा, पहले भी मैंने आपको बताया था tan x अपॉन x जो होता है 1 से जस्ट बड़ा होता है, तो x अपॉन tan x, x अपॉन सैंडविच थ्योरम में प्रूफ किया था ना कि tan x x से बड़ा होता है, तो x tan x से छोटा होगा, तो ये रेशियो 1 से जस्ट छोटा होगा, तो स्लाइटली लेसर देन 1 से जस्ट छोटा है ना। अब 1 से जस्ट छोटा नंबर जब g के अंदर जाएगा, तो 1 से छोटे नंबर पे जब g लगाओगे तो ये वाली डेफिनेशन मिलेगी 1 + 4 5। तो यार ये तो ओके आंसर है, 5 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमने यहाँ मिस्टेक कर दी होती तो देखिए दूसरा ऑप्शन इन्होंने प्रिपेयर कर रखा है कि अब जरा सा भी मिस्टेक करेंगे तो बिल्कुल से मिलता हुआ ऑप्शन, क्योंकि जैसे हमने ऑब्जर्व कर लिया था कि जब x स्लाइटली निगेटिव है तो f 1 से जस्ट छोटा होता है। इन केस अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर देता है कि जीरो के जस्ट पीछे लिमिट 1 को टेंड करती है, अगर 1 से बड़ी सपोज करता, अगर इसको 1+ लिख देता, इन केस अगर 1+ लिखता तो 1+ पे g लगाइए, तो 1+ पे g लगाएंगे 11 + 1 12 12 - 5 7, देखिए ऑप्शन रेडी है। यानी एक छोटी सी मिस्टेक अगर आप 1 माइनस की जगह 1+ कर देंगे तो उससे अंदर 7 आएगा, वो ऑप्शन क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपको, है ना। तो बी आंसर नहीं है। कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं, g ऑफ f निकालना है, तो x goes to 0+ पे चलना है, तो कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, ये वाली ln 1 + 2x अपॉन x। तो इस लिमिट को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट ln of 1 + 2x पर एक 2 से नीचे डिवाइड दे दिया और एक 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ln 1 + fx अपॉन fx की लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, मैंने पढ़ाया था नोट्स में आपको, पढ़ाया था क्या। तो ये लिमिटिंग वैल्यू 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को टेंड करेगा, किसको टेंड करेगा, 2 को। लेकिन इसके आगे एक और फंक्शन आउटर लगा हुआ g, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि 2 से जस्ट बड़ा होता है या 2 से जस्ट छोटा होता है। तो ln 1 + x के एक्सपेंशन से आपको दिख जाएगा कि लिमिट 1 तो ln 1 + fx अपॉन fx की लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, ये 1 से जस्ट छोटी होती है, स्लाइटली लेसर देन 1, और 1 से जस्ट छोटी होती है तो ये 2 से जस्ट छोटा होगा, है ना। तो x goes to 0+ पे जाएंगे fx के ग्राफ पर, तो ये 2 से जस्ट छोटा हो गया। अब 2 से जस्ट छोटे में g लगाइए, तो 2 से जस्ट छोटे में g लगाएंगे तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, x को 2 पुट कर दीजिए, 2 to the 4 + 11 15 15 - 5 to the 10 5। ओके आंसर आ रहा है, 5 आ गया क्या। अच्छा अब भाई यार g ऑफ fx से रखा है, x goes to 0+ और आंसर है -1, तो ऑब्वियस है जब आंसर 5 आ चुका तो -1 तो हो ही नहीं सकता। अच्छा -1 क्या सोच कर दिया, ये भी आप चेक कर सकते हैं। जब आप अगर आप यहाँ मिस्टेक कर जाते, अगर आप इन केस 2 माइनस की जगह 2+ कर देते इसको, अगर आपने इसको 2+ ऑब्जर्व किया होता कि लिमिट ln 1 + x अपॉन x की 1 से जस्ट बड़ी होती है, अगर ये सपोज कर लिया होता तो 2 से जस्ट बड़ा होता, और 2 से जस्ट बड़ा नंबर जब g के अंदर जाता तो x, तो ये वाली डेफिनेशन यूज होती, x को 2 पुट कर दे 2 - 3 - 1। यानी ये बिल्कुल रेडी रहते आप छोटा सा मिस्टेक, यानी ये पहले से ही सोच लेते कि बच्चे को डाउट कहां पर है, बच्चा फंसेगा कहां पर, और अगर यहाँ पर फंसता है तो भाई ये मिस्टेक करेगा, उसी से मिलता हुआ ये ऑप्शन यहाँ पर ये प्रिपेयर कर देते हैं। बहुत एक्सपीरियंस होता ना टीचर्स को, पता ही है कि बच्चा फंसता कहां पर है। चलिए तो ये टॉपिक यहाँ पर दी एंड करते हैं, आगे लेक्चर में और बिल्ट इन लिमिट लेकर आएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।